मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से हम लोग पावर्स को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शंस फॉर्म में हो तो उसको कैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इजी वैल्यू निकालते हैं, इस तरह से कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 8/4 A³ B5 AB। ये लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा। लास्ट टॉपिक था हमारे पास एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स और बेस। तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 को डिनोमिनेटर में है और 8 जो है न्यूमरेटर में है, तो हम पहले तो उसको कैंसिल करके आसान वैल्यू में निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर हमारे पास है 8A³ और नीचे A और B5 है और नीचे क्या है B, ठीक है ना। तो देखें, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आपके पास जो भी बेस है वो सेम है और डिवाइड में, तो उनकी पावर क्या हो जाती हैं, डिफरेंस निकलेगा उनकी पावर का। तो ये देखें आप 3 में से माइनस हो रहा है 1, और यहाँ पर b के साथ कुछ नहीं, तो पावर क्या है 1। अब ये 1 ऊपर जाएगी तो 5 - 1 हो जाएगा। 4 के टेबल से कट होकर 8 जो आएगा वो 2 टाइम्स आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा A3 - 1 B5 - 1। तो ये आंसर आएगा 2A² B4, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये पिछले सवालों की तरह ही है। आज मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो उस एक्सपोनेंट्स, बेस और रेडिकल से रिलेटेड जो भी कुछ होता है, या पावर्स की सब्ट्रैक्शंस हैं और किस तरह से हम किसी भी वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो उससे रिलेटेड ही है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर है -21/3 x6x² y9 और y5, ये डिनोमिनेटर में दोनों, ये न्यूमरेटर में। तो मैंने 3 के टेबल से 21 को कट करा तो आ गया 7, तो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया -7, क्लियर। अब यहाँ पर क्या है x6 है, तो हम क्या करेंगे, x को एक दफ़ा लिख लेंगे क्योंकि नीचे भी x है, दोनों बेस सेम है, लेकिन डिवाइड में ऊपर है 6 और 2 प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह से यहाँ पे क्या है y, क्योंकि दोनों बेस सेम है, और यहाँ क्या है 9 और 5 में से ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा x 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, और y 9 - 5 क्या हो जाएगा 4, और माइनस का 7 एज इट इज रहेगा। इस तरह से ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसकी वैल्यूज़ को, क्लियर। अच्छा, दूसरा यहाँ पर पार्ट एक दिया हुआ है। अब हम जो आ रहे हैं वो थोड़े से लंबे क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि आपको अगर कोई इक्वेशन दे दी जाए ब्रैकेट फॉर्म में A+B और दूसरी A+B। अच्छा, ये एक्सप्रेशन कहलाता है, ये इक्वेशन नहीं कहलाती। इसमें मैं डिफरेंस आपको जब बताऊंगा, जब मैं अलजबरा पे जाऊंगा, अलजबरा स्टार्ट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, तो तब बताऊंगा कि इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में क्या क्या फ़र्क होता है। फिलहाल यहाँ पर ये जो एक्सप्रेस करने का तरीक़ेकार दिया हुआ है A+B ब्रैकेट में करके, इसकी पावर है 7 और 6, और T+C ऊपर 5 पावर है और नीचे क्या है 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, डिफरेंस निकलता है। तो 6 प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और सिमिलरली 2 प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर। और ये T+C एक दफ़ा मुताल लेंगे। 7 में 6 निकालें तो क्या बचेगा 1, जो हम लिखते नहीं हैं, और T+C 5 - 2 3, क्लियर, और मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास ये है 25 -4, 20 है, 4 है, माइनस है, और 2p - 3q दोनों जगह दिया हुआ है। 12 ऊपर पावर है, नीचे 9, 4 - 3r, 3 ऊपर दिया हुआ, नीचे कुछ नहीं, तो ये 1 है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप हमेशा कंसिडर कर लीजिएगा कि अगर पावर कुछ नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, ब्रैकेट है, तो वो क्या है 1। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म को, तो 4 5 20 हो जाता है। अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो फिर कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, यानी प्लस है। यहाँ देखें आप, ऊपर से माइनस था, नीचे माइनस नहीं था, तो माइनस साइन आई थी। इस सवाल के अंदर ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। आंसर जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है। 4 के टेबल में 5 टाइम्स 20 आता है, क्लियर। 2p - 3q, 2p - 3q दोनों डिवाइड में एक दफ़ा लिख लिया, यानी इनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं इनका। 9 प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 1 प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 3 - 1 2, और 12 - 9 3। 2p - 3q एज इट इज लिख देंगे, 4 - 3r एज इट इज लिख देंगे। तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखिए बात, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है हमारे पास 8/4 3 + 2m 4 - 2p, क्लियर। 5 पावर है इसकी, यहाँ पर नीचे 3 पावर है, और 6 पावर है, और क्या पावर है 4। अब हमें क्या करना है कि 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स, और 3 + 2m, 3 को अगर मैं यहाँ पर प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 4 यहाँ प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर। 3 + 2m 5 - 3, और 4 - 2p 6 - 4, ये 2 बच जाएगा। 5 - 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 3 + 2m की पावर क्या हो जाएगी 2, और 4 - 2p की पावर क्या हो जाएगी 2, और 2 एडिड आ जाएगा, और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं
मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अब जो मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन स्टार्ट कराने हैं वो है, अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहें तो वो सिन बोर्ड है हमारी, सिन बोर्ड की मैट्रिक बुक में आप लोग चले जाइएगा। मैट्रिक की जो बुक है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक में हो या 4th लेवल ग्रेड पर हो या 5th ग्रेड पर हो या 7th ग्रेड ओ लेवल्स हो। क्वेश्चंस का ताल्लुक जो होता है वो आपके बेसिक टॉपिक पर होता है, ठीक है, याद रखें हमेशा। तो मैंने यहाँ पे 2.4 लिया है क्योंकि वहाँ से इजी क्वेश्चंस काफ़ी हैं, जो कि अब आप देखें मैट्रिक लेवल पे भी इतने एलिमेंट्री क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि प्रॉब्लम्स करते हैं। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैं आपको कहा रहा हूँ ये MCQs में भी आते हैं और वैसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ एक सवाल है यहाँ पर कि हमें करना ये है कि क्वेश्चन बेसिकली ये था 3/12 की पावर 6, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। तो मैंने करा क्या है, 3 को कट करा 12 से 4 टाइम्स में, जो कि 1/4 हो गया, उसकी पावर 6 है। हम ये कर क्या रहे हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं वैल्यूज़ को और ब्रेक करा रहे हैं पावर को न्यूमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी, और उससे हम उनके आंसर्स एक्वायर कर रहे हैं। तो 1 की पावर 6 कुछ भी हो तो वह क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। और 4 की पावर को 6 लेने का तरीका यहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा। सॉरी यार, इसको आप 4 कर लो, इसको आप 4 कर लो, ये 6 नहीं है, ये 4 है, क्लियर, ये 4 है, 6 नहीं है, 4 है, ओके। तो 1 की पावर 4 हो तो क्या आता है 4, और 4 की पावर 4 हो तो क्या आता है, वो भी 4 टाइम्स आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो करेक्ट कर लिया मेरा क्वेश्चन को, ये 4 है बेसिकली पावर, डोंट वरी, इससे कोई इशू नहीं होता हमारे पास, क्योंकि मैंने जो भी कुछ करा है वो 4 में करा है, तो मैं उसी को दिखा रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो हम 4 की पावर को 4 को एलैबोरेट करने का तरीका बताएं तो 4 को 4 टाइम्स लिख लीजिएगा, 4 4 जा 16, ये देखिए मैंने आपको दिखाया, 16 4 जा 64, 64 4 जा 4096, ईजी है, बहुत आसान है, क्लियर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, -2/5 है और उसकी पावर 2 है, यानी -2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि उसको भी 2 दफ़ा लिख लें, और 5 पर भी पावर 2 है उसको 2 दफ़ा लिख लें। आप इसको चाहें तो एज ए दिखा भी सकते हैं एक स्टेप बढ़ा के, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये हो क्या रहा है। हम लोग बेसिकली पावर को ब्रेक कर रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पर। तो -2 -2 माइनस प्लस 2 2 4 और 5 5 25, दिस इज द आंसर ऑफ इट, क्लियर। अब यही हम लोग अगर किसी अल्फाबेट पे ब्रेक करें पावर को, तो A/B है, पावर 6 है, तो A की पावर 6 और B की पावर 6 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज कराया आप लोगों के लिए कि अगर पावर -2 हो, कोई भी पावर हो, वो माइनस साइन में आ जाए, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि जो माइनस साइन होता है ना, ये जो माइनस साइन है, ये 2 के साथ जो लगा हुआ है, ये हमें प्रॉब्लम करता है। तो हम किसी भी चीज़ को, जब सपोज करो मेरे पास यहाँ पर t की पावर लिखी हुई है -2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आसान तरीके से, 1/2 की पावर 2। तो इस तरह से पावर जो होती है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, क्लियर। तो t की पावर अगर -2 लिखी है और आपको माइनस साइन प्रॉब्लम कर रहा है कि यार किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगा, आगे आसान करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ मैं, आगे आपका फर्दर सॉल्व करना है, तो इसको आप 1/t की पावर 2 कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये सवाल है 8/3 है, A² है, C है, B है और D है यहाँ पर, लेकिन मसला यहाँ पर -2 का है। तो मैंने क्या करा, सबको उठाकर मैंने 1/ में शिफ्ट कर दिया और पावर क्या करा, पॉजिटिव कर दिया, क्लियर। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल वे, कि अगर आपके पास 1/ में एक और फ्रैक्शन गिवन हो तो जो डिनोमिनेटर होता है उठ के न्यूमिनेटर साइड में चला जाता है, सही है ना, घूम जाता है, क्लियर। अब हम इसके ऊपर हर एक नंबर के ऊपर, हर एक अल्फ़ाबेट्स के ऊपर पावर को ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैंने 3 को ब्रेक करा 2 पर, 3 2 D 2, 8 की पावर 2, A² ओवर स्क्वायर D, क्लियर। पावर पे पावर तो मैंने आपको सिखाया था मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 2 जा 4, A4 हो जाएगा, D का स्क्वायर एडिड रहेगा, 8 का स्क्वायर मतलब 8 विल बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, 8 8 जा 64, और 3 की पावर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि 3 3 जा 9, C² और D2। मैथ सोल्यूशन की तरफ से आज इतना ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप लोगों के लिए ही हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो 90% चांस ये कि आप लोग आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चंस को, और नए क्वेश्चंस को भी आराम से आप एक्वायर कर लेंगे करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।